नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। वृंदावन में 8 विदेशी नागरिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। नए वेरिएंट की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सभी के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए थे ये लोग। इस्कॉन के 30 श्रद्धालु हैं। ये श्रद्धालुओं के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। नगर निगम ने आश्रम को फिलहाल सील कर दिया है। तो इस्कॉन के 30 श्रद्धालु हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे। नगर निगम ने इसके बाद जो इस्कॉन का आश्रम है उसको फिलहाल सील कर दिया गया है। और वृंदावन से खबर है जहां 8 विदेशी नागरिक पॉजिटिव पाए गए। नए वेरिएंट की आहट हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग भी इनकी कराई जाएगी, ये पता करने के लिए कि कहीं ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वृंदावन में संक्रमित लोग पाए गए हैं। 8 विदेशी नागरिक हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके संपर्क में 30 लोग और आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। नए वेरिएंट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। सभी के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए। देखिए, हमारे जनपद में इस हफ्ते में लगातार केस मिल रहे हैं। जहां पे वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहां पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आए थे फॉरेनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे, जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। और ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्री से हैं। और इनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया है। उस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है। न्यूज इंडिया संवाददाता इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीरज, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? कितने लोग और हैं जो इनके संपर्क में आए हैं? 30 लोगों का टेस्ट कराया गया, बाकी क्या जानकारी इनसे जुड़ी? जी देखिए, विदेशों से ये श्रद्धालु आए थे इस्कॉन मंदिर में। करीब 50 की संख्या में ये श्रद्धालु आए थे। इसमें से स्पेन, फ्रांस और रशिया के जो श्रद्धालु हैं उनमें 8 लोगों के अंदर कोरोना वो पॉजिटिव पाए गए। और इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है, चूंकि ये विदेशी नागरिक हैं। इनके साथ जो और 40 लोग थे उनके सैंपल के लिए उनको भेजा गया है। इनको वहाँ पर रोक दिया गया है, होम आइसोलेट कर दिया गया है। और इसके साथ ही उस क्षेत्र को भी एक प्रकार से कहा जाए तो सील कर दिया गया है। और वृंदावन के लिए ये खासी कहा जाए कि वहाँ दहशत इस बात की धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो बाहर के तमाम श्रद्धालु आते हैं इस्कॉन मंदिर में, और तमाम मंदिरों में वो श्रद्धालु आते हैं, तो ये किन किन लोगों के संपर्क में आए, किन किन लोगों से मिले। चूंकि वो सिर्फ इस्कॉन मंदिर नहीं गए, और इसके अलावा भी वो तमाम मंदिरों में निश्चित तौर पर गए होंगे, क्योंकि वो श्रद्धालु हैं और भगवान कृष्ण के उनके अंदर श्रद्धा रहती है, तो वो तमाम जगहों पर जाते रहते हैं। लिहाजा उन लोगों की भी जाँच की जाएगी जिनसे जिनसे ये मिले हैं। तो फिलहाल स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जो वहाँ के नागरिक 8 श्रद्धालु हैं जो पॉजिटिव पाए गए, जो विदेशी हैं, क्या जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी? क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि कहीं ये ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं। नीरज, आपको आवाज मिल रही है? लगता है नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो जो जानकारी नीरज हमें दे रहे थे, 8 श्रद्धालु हैं जो पॉजिटिव पाए गए, सभी विदेशी, इनकी जांच की जा रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं, ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है।
स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, ज़ीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी किया, सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है। 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के जो सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन की लहर आती है तो हम तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि उत्पादन भी दिल्ली में अब ऑक्सीजन का होने लगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास बढ़ गई है। साथ ही साथ सिलेंडर को लेकर जो सेकेंड वेव में दिक्कत हुई थी वो भी नहीं होगी, क्योंकि सिलेंडर की संख्या ज्यादा हो गई है, मंगा लिए गए हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेड्स की व्यवस्था भी की गई है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो फौरी तौर पर बेड लगाए जा सकेंगे, व्यवस्था की जा सकेगी। उम्मीद की जा रही है कि पूरी तरह से तैयार है दिल्ली, क्योंकि वादे पहले भी किए गए थे, लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो उस दौरान सभी वादे ध्वस्त हो गए थे। तो उम्मीद है जो बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वो व्यवस्था वाकई हुई होगी। और अगर किसी तरीके का ओमिक्रॉन का हमला होता है तो उसके लिए व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तौर पर तैयार होगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। देश में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। उन्होंने कहा एयरपोर्ट पर सघन निगरानी की जा रही है, एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें क्वारंटीन रहने को भी कहा गया। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती, 7 दिन बाद उनका फिर से एक बार टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना
कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है और इसके बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर कई देशों ने पहले ही दक्षिण अफ्रीका और दूसरे पड़ोसी देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं भारत में भी अब उड़ानों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। पीएम मोदी ने भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ऐसे वक्त में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई उतरा एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से होकर मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली में आए इस शख्स की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सैंपल्स अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के आने से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन के मामले कई देशों में मिलने के बाद भारत सरकार इस पर एक्शन लेते हुए नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इसके मुताबिक वैक्सीनेशन के बावजूद जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। इसके अलावा उनके नमूने भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। नेगेटिव पाए गए मुसाफिर हवाई अड्डे से जा पाएंगे, लेकिन 7 दिनों के लिए घर से अलग रहना होगा। इसके बाद भारत में आगमन के 8वें दिन दोबारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 7 दिनों तक खुद निगरानी करनी होगी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सतर्क किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर लिया और 150 करोड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देशवासियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। इस बीच इटली के शोधकर्ता ने कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली तस्वीर जारी की, जिससे साफ पता चलता है कि ये अपने मूल यानी कोविड-19 से कितना अलग दिखाई देता है। रिसर्च के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन की बनावट को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तस्वीर ने साफ कर दिया कि ओमिक्रॉन का म्यूटेशन रेट डेल्टा वेरिएंट से कहीं अधिक है। वहीं दुनिया के कई और देशों में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद कई सरकारों ने अपने अपने देश की सीमा बंद करने जैसा कदम भी उठाया है। इजराइल ने विदेशी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मोरक्को ने कहा कि अगले 2 सप्ताह तक आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करेगा। जाहिर है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने देश और दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
कोरोना महामारी की मार से अभी देश ने उबरना शुरू ही किया है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हुई है। बाजार खुले हैं, लेकिन इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप है। नए खतरे के मद्देनजर बिना वक्त गंवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने कोरोना से सावधान रहने पर जोर दिया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। पिछले 4 दिनों में 9 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोरोना पीड़ित मरीज मिल चुके हैं। वहीं भारत में भी केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें अलर्ट मोड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हाई लेवल मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं। तो रविवार को मन की बात में पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। ये कभी मत भूलना, कोरोना अभी गया नहीं है। सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। डेल्टा वेरिएंट से हल्कान भारत नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से सजग है। राज्य सरकारें नए वेरिएंट को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खत लिखकर एक बार फिर से पीएम मोदी से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाने की अपील की। केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत में लिखा, हमारा देश कोरोना से रिकवर हो रहा है। ऐसे में कोविड-19 के नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हमें हर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन समेत कई देश ओमिक्रॉन प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि इन क्षेत्रों के लिए फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। अगर इसमें देर की जाती है तो वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण पर विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है। डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 के दूसरे सभी वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।